हेलो फ्रेंड्स, आज हमें ओरछा में और हम आए हुए हैं जागीर महल में। आइए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं जागीर महल के अंदर और बताते हैं कैसे बना, किसने बनवाया, इसका इतिहास जानते हैं। चलिए आइए हमारे साथ में। दोस्तों, ओरछा में सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक स्मारकों में से एक जहांगीर महल झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओरछा के किले परिसर में स्थित इस महल का निर्माण मुगल शासक जहांगीर के लिए राजा वीर सिंह देव ने 17वीं शताब्दी में करवाया था। दोस्तों, अभी हम जिस गेट से आपको लेकर जा रहे हैं, ये महल के पीछे का गेट है और जो महल के आगे का गेट है उसके लिए हम अंदर से होकर जाएंगे और अभी आपको आगे से दिखाएंगे कि उसके आगे से गेट कैसा बना हुआ है। दोस्तों, महल को 1605 से 1626 के बीच में बनवाया गया था। महल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे ओरछा पैलेस, रानी महल, जहांगीरगढ़, जहांगीर का गढ़, महल जागीर। दोस्तों, ये सारे नाम इस महल को दिए गए हैं। दोस्तों, बेतवा नदी के तट पर स्थित यह महल एक 3 मंजिला संरचना है जो कि हिंदू और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण है। दोस्तों, अब हम महल के मुख्य द्वार पर आ गए हैं जो कि पूर्वी दिशा में खुलता है और इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रवेश द्वार पर आपको दोनों तरफ हाथियां बने हुए दिखाई देंगे और ऊपर आपको बालकनी दिखाई देंगी जहाँ से फूल बरसाए जाते थे जब राजा यहाँ से प्रवेश करते थे। दोस्तों, अगर आप सामने से देखोगे तो आपको दीवारों पर जालियां बनी हुई दिखाई देंगी। इन जालियों के पीछे कमरे बने हुए हैं और ये जो जालियां बनी हुई हैं, ये सारी जालियां अलग अलग डिजाइन से बनाई गई हैं। इन सब का डिजाइन अलग अलग बना हुआ है। दोस्तों, ये जो प्रवेश द्वार पर दो हाथियां बनवाए गए हैं, ये दोनों हाथी अलग अलग तरह से बनवाए गए हैं। एक की सूंड में जंजीर है और एक की सूंड में घंटी बनाई गई है। घंटी का मतलब होता था कि किसी का स्वागत करना और जंजीर का मतलब ये चेतावनी दी जाती थी कि वो किसी को कैद भी कर सकते हैं। और ये जो हाथियों का संबंध है, ये पावर से माना जाता था और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। दोस्तों, इस खूबसूरत महल में कई बड़े आंगन, 236 कमरे, बालकनी, 8 सुंदर गुंबद, छतें और बरामदे हैं। दोस्तों, ये जो महल बना हुआ है, ये लाल और पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। दोस्तों, इस महल के बेसमेंट में 100 कमरे बनवाए गए हैं और 136 कमरे ऊपर के हिस्से में बनवाए गए हैं। और ये जो 100 कमरे बेसमेंट में बनवाए गए हैं, इनका उपयोग सैनिक करते थे। इस महल में जितने कमरे बनवाए गए हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दोस्तों, इस महल के बनने का इतिहास काफी रोचक है। मुगल राजकुमार जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से भी जानते हैं, और बुंदेला शासक महाराजा वीर सिंह सिंहासन पर आने से पहले ही दोस्त थे। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर के सबसे बड़े बेटे सलीम के जीवन में काफी संघर्ष थे, जिसमें उनकी प्रेमिका अनारकली भी शामिल थी। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे, जिसमें से एक अबू फजल भी शामिल थे। अबू फजल ने इस स्थिति का लाभ उठाया और अकबर को सलीम को अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में त्यागने के लिए उकसाया। यह जानने के बाद जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे अबू फजल ने आगरा में सलीम की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। अबू फजल ने सलीम की सेना से लड़ने के लिए मोर्चा शुरू किया, लेकिन उससे पहले उसे बुंदेला क्षेत्र को पार करना पड़ा। दोस्तों, सलीम के दोस्त वीर सिंह ने इस मामले में अपने दोस्त सलीम की मदद करने का फैसला किया और वीर सिंह ने अपनी सेना लेकर अबू फजल की टुकड़ी पर हमला कर दिया और इसमें वीर सिंह विजय हुए। वीर सिंह ने अपनी दोस्ती और वफादारी के प्रतीक के रूप में सलीम को फजल का सिर भेंट किया और 3 साल बाद बादशाह अकबर की मृत्यु हो गई और सलीम को नया शासक बनाया गया। एहसान वापस करने के लिए उन्होंने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को वीर सिंह को उपहार में दे दिया। वीर सिंह के सिंहासन राज्याभिषेक समारोह में सम्राट जहांगीर ओरछा आए और उनकी यात्रा का सम्मान करने के लिए राजा वीर सिंह ने जहांगीर पैलेस का निर्माण करवाया। कहा यह भी जाता है कि जहांगीर के सिर्फ एक रात ठहरने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, इस महल में जो 136 कमरे बनवाए गए हैं वो मेहमानों के लिए बनवाए गए थे और इस महल में आपको सारे कमरे जालीदार दिखाई देंगे। और ये जो आप सामने छतरियाँ देख रहे हैं, ये आपको सेम दिखाई देंगी। आप सभी छतरियों को देखोगे तो आपको एक सी दिखाई देंगी और इन छतरियों के ऊपर एक कमल का सिंबल आपको दिखाई देगा बना हुआ, जो कि हिंदू शैली को दर्शाता हुआ बनवाया गया है। दोस्तों, इस महल को अगर आप चारों तरफ से देखेंगे तो आपको काफी सुंदर नज़ारा दिखाई देगा। दोस्तों, इस महल के अंदर आपको बुंदेली और मुगल वास्तुकला का एक अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। करीब 450 साल पहले बने इस महल की नक्काशी और वैभव अद्भुत है। दोस्तों, आसमान को छूती हुई मीनारें, दीवारों पर उकेरी गई नक्काशियाँ इस आलीशान पैलेस के वैभव को बयान करती हैं। सैकड़ों वर्ग फुट में फैला जहांगीर महल स्थापत्य शैली का बेहतरीन उदाहरण है। इसके खुले गलियारे, पत्थर वाली जालियां और वास्तुकला आपका मन मोह लेंगी। दोस्तों, अब हम इस महल में बने हुए कमरे के अंदर आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से ये कमरे कैसे बने हुए थे और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये देखिए, इस कमरे की छत पर आपको काफी अच्छी नक्काशियां दिखाई देंगी और ये चारों तरफ आपको जालियां बनी हुई दिखाई देंगी, जिनसे रानियां बाहर की ओर देखती थी, लेकिन बाहर वाला कोई उन्हें नहीं देख पाता था। ये देखिए, बाहर का काफी सुंदर नज़ारा है।
और ये देखिए बालकनी बनाई गई है यहाँ पर हवा के लिए। ये देखिए काफ़ी ऊपर से काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, काफ़ी सुंदर महल है ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। ये देखिए इसी के साथ में आपको दूसरे रूम में लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको सारे रूम एक से बने हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जितने रूम बने हुए हैं सब एक से बने हुए हैं। यहाँ पर हर रूम में आपको एक सा डिज़ाइन दिखाई देगा। ये देखिए ज़्यादातर रूम एक से बने हुए हैं और ये दीवारों के अंदर आपको ये जो बने हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर मोमबत्तियाँ रखी जाती थी। इस महल को कई लोग 52 इमारतों वाले जागीर महल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह महल बेतवा नदी के तट पर बना है जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल हैं जहाँ का आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। दोस्तों इस महल के कमरों में हाथियों की छवियों की पेंटिंग उपस्थित है जो कि इमारत में हिंदू वास्तुकला को स्पर्श देती हैं। दोस्तों अगर आप हवाई यात्रा करके यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा आपको ग्वालियर हवाई अड्डा पड़ेगा जो कि सड़क मार्ग से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मुंबई और दिल्ली से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आप रेल यात्रा करके यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन झांसी रेलवे स्टेशन है जहाँ से आप ऑटो रिक्शा या बस के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको ओरछा के बारे में बताते हैं। ओरछा भारत के मध्य प्रदेश के राज्य निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1501 के आसपास की गई थी। ओरछा बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों इस महल के प्रवेश द्वार के सामने ये ऊँट खाना भी बना हुआ है जिसके अंदर ऊँट आकर ठहरा करते थे। आइए चलते हैं, आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा बना हुआ है। ये देखिए इसके अंदर आकर ऊँट ठहरा करते थे। काफी ऊंचा बना हुआ है ये ऊँटों के लिए बनवाया गया था। हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको दिखाया जहांगीर महल जो कि ओरछा में स्थित है। आइए आप देखिए इसकी सुंदरता, काफ़ी सुंदर महल है ये। आइए ओरछा आइए और घूमिए यहाँ पर आप।